गुड मॉर्निंग। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बोलती गुफा यह पाठ। तो यह पाठ सबसे पहले आपके पेज नंबर 65 पे दिया गया है, तो सभी लोगों को ओपन करना है। तो चलिए फिर यह पाठ देखेंगे आज हम। बोलती गुफा, यह नाम कितना अनोखा है, जैसे कि उसमें कुछ राज छिपा हो ऐसा लगता है ना। जैसे बोलती गुफा मतलब कि हम लोगों को भी लगता है कि सच में गुफा बोलती होगी, न जाने बहुत से ख्याल आपके मन में आए होंगे। तो चलिए फिर आज के इस पाठ को हम लोग शुरू करते हैं। तो यह कहानी, यह जो पाठ है, तो यह इसमें दो लोगों का वर्णन किया है, जैसे कि एक सिंह है और एक सियार है। तो इन दोनों के बीच में जो भी वार्तालाप या फिर जो भी चीजें हुई है उसका इस पाठ में वर्णन किया है। तो शुरू करेंगे अभी ये पाठ। एक बार एक सिंह, देखो सबसे पहले हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे। जैसे कि एक बार एक सिंह पूरे दिन जंगल में घूमता रहा, पर उसे एक भी शिकार नहीं मिला। देखो एक दिन, मानो कि जो सिंह के रहने के लिए जगह है वो कहाँ पर रहता है, उसका घर जो है वह गुफा में होता है। तो उसका रहने का जो ठिकाना है यह गुफा ही है। एक बार एक सिंह पूरे जंगल में घूमता रहा। आपको पता है जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं और उन जानवरों के बीच में एक सिंह भी रहता है। तो उसी तरह बाकी सभी लोग भी इधर उधर भटकते रहते हैं। तो सिंह भी एक बार पूरे दिन जंगल में घूमता रहा, पर उसे एक भी शिकार नहीं मिला। और एक दिन क्या हुआ, जब वह सिंह पूरे जंगल में घूमता रहा तो भी उसको शिकार नहीं मिला। अंत में वह बहुत थक गया। देखो, और लास्ट टाइम वो क्या हुआ, लास्ट तक वह बहुत थक गया था, यानी कि अपना जो शिकार है वह ढूंढते ढूंढते वह बहुत थक गया था। शाम का समय हो गया था। सिंह ने गहरी सांस छोड़ी और मन ही मन बोला, कोई बात नहीं, आज उपवास हुआ। शाम का समय हो गया था और वह भी बहुत थक गया था, इसीलिए सिंह ने गहरी सांस छोड़ी और मन ही मन, उसके मन में ही बोला कि कोई बात नहीं, आज उपवास हुआ। उसने क्या बोला कि कोई बात नहीं, आज मुझे शिकार नहीं मिला तो सही, आज मेरा उपवास हो गया। सिंह, उपवास यानी कि क्या होता है, व्रत। तो उस दिन उसको कोई भी शिकार न मिलने की वजह से उसका एक जैसा व्रत ही हो गया। सिंह इधर उधर देखता हुआ अपनी गुफा की ओर जा रहा था। देखो, जो सिंह है वह इधर उधर देखता हुआ अपनी गुफा की ओर जा रहा था, यानी कि उसके घर की तरफ जा रहा था। तो तभी उसे एक अन्य गुफा दिखाई पड़ी। तो तभी उसे क्या हुआ, एक अन्य गुफा दिखाई पड़ी। सिंह ने सोचा, यहाँ भी देख लूँ, शायद गुफा में कोई शिकार मिल जाए। देखो, सिंह ने उस गुफा को देखकर क्या लगा उसको कि सिंह यहाँ भी देख लूँ, शायद गुफा में कोई शिकार मिल जाए, यानी कि इस गुफा में भी देख लूँ कि वहाँ पर अगर कोई शिकार मिल जाए तो, है ना। उसके मन में मतलब शिकार करने का ख्याल ही आता था। सिंह गुफा के भीतर गया, गुफा खाली थी। जब वह सिंह, यानी कि इस पिक्चर में आपको देख रहे हैं कि वह उसके सामने एक गुफा है और उस वहाँ पर सिंह है। सिंह गुफा के भीतर गया, गुफा खाली थी। सिंह ने गहरी सांस छोड़ी, तभी उसके मन में एक विचार आया, शाम होने वाली है, इस गुफा में जो जानवर रहता होगा वह अब जरूर वापस आएगा। देखो, सिंह गुफा के अंदर गया तो वह गुफा खाली थी। सिंह ने बहुत गहरी सांस ली, यानी कि जो गहरी है सांस, यानी कि ठंडी सांस ली। सिंह, तभी उसके मन में एक विचार आया, उसके मन में एक ख्याल आया कि शाम होने वाली है, इस गुफा में जो जानवर रहता होगा वह अब जरूर वापस आएगा, कि अब शाम होने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है बहुत से जानवर जो होते हैं, जो चिड़िया होती है या फिर जो भी पशु पक्षी होते हैं, शाम होने पर, शाम ढल जाने पर वो क्या होते हैं, अपने घर में वापस लौट जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो भी वह उस गुफा में रहता होगा वह भी अपने गुफा तक वापस आ जाएगा, ऐसा सिंह के मन में ख्याल आया। तो इस गुफा में जो जानवर रहता होगा वह अब जरूर वापस आएगा।
मैं यही छिप कर बैठ जाता हूँ और मैं इसीलिए वही छिप कर बैठ जाता हूँ। यहाँ बैठे बैठे ही शिकार मिल जाएगा और मेरी भूख भी मिट जाएगी। देखो उसके मन में इस तरह के विचार आए तो वह थोड़ा सा खुश हो गया और वही छिप कर बैठे ही उसको उसकी भूख भी मिट जा सकती थी। सिंह चुपचाप गुफा के भीतर बैठ गया और शिकार के आने की राह देखने लगा। देखो उस गुफा में वह छिप कर बैठ गया और जैसे कि वह उसके आने का इंतजार करते रहा। शिकार यानी कि दूसरा प्राणी जो है वह उस गुफा में आ जाएगा, ऐसा उसको लगा। उसके बाद में वह गुफा एक सियार की थी। उसने देखा वह गुफा जो है वह एक सियार की थी। सियार बहुत चतुर जानवर होता है। देखो आप सभी को भी पता है सियार किस तरह का जानवर होता है। वह बहुत ही चतुर यानी कि बुद्धिमान होता है और उसका जो दिमाग है ना, वह बहुत ही तेज दिमाग का होता है। तो थोड़ी देर में सियार चारों ओर देखता सुनता गुफा के पास आ पहुंचा। देखो थोड़ी ही देर में जो सियार है वह चारों ओर देखता सुनता यानी कि वह छानबीन करता हुआ अपनी गुफा की तरफ आ रहा था। जैसे कि कुछ देखता इधर उधर देखकर या फिर सुनता यानी कि किसी आवाज को सुनकर या फिर सुनता हुआ, तो वह अपनी गुफा के पास आ पहुंचा। तभी अचानक उसके पैर रुक गए। देखो तभी अचानक उसके पैर रुक गए। अरे ये तो सिंह के पंजे के निशान है। गुफा के भीतर जाने वाले पंजों के निशान तो दिखाई देते हैं, पर गुफा से बाहर आने वाले पंजों के निशान कहाँ है। देखो उसका जो दिमाग है बहुत ही तेज दिमाग का है वह सिंह। तो जब वह गुफा में आ रहा था तो कुछ सुनता या फिर कुछ आवाज को सुन रहा था या फिर उधर उसको लगता था कि अगर यहाँ से कोई गया तो नहीं है ना। तो उसको अचानक से उसके सिंह के पंजों के निशान भी दिखाई दिए। तो गुफा में जो जाने वाला रास्ता है वहाँ पर उसके जाने के पैर दिखे, पर वह गुफा से बाहर निकलने के पैर उसको दिखाई नहीं दिए। तो वह समझ गया अवश्य सिंह महाराज गुफा के अंदर बैठे मेरी राह देख रहे होंगे। देखो वह समझ में आ गया था यानी कि उसके चतुर दिमाग ने पहचान लिया था कि वह सिंह के पंजे है। तो अवश्य सिंह महाराज जो है वह गुफा में गए थे, पर वह बाहर नहीं निकले, अंदर बैठे मेरी राह देख, और वह गुफा के अंदर छिपकर बैठे होंगे मेरी राह देखते हुए। उसने मन ही मन कहा, अच्छा हुआ मैं सूरज डूबने से पहले ही गुफा पर लौट आया। देखो उसने क्या सोचा कि अच्छा हुआ मैं जो सूरज डूबने से पहले यानी कि जब शाम होती है ना, उसके पहले ही वह गुफा के तरफ लौट आया। अंधेरे में आता तो मुझे सिंह के पंजे के निशान दिखाई ही नहीं पड़ते, और अगर मैं अंधेरे में आता तो मुझे सिंह के पैरों के निशान दिखाई नहीं पड़ते और मैं उसका शिकार बन जाता और मैं उसका शिकार बन सकता था। ऐसा सियार ने सोचा। सियार कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने तय किया गुफा में जाना तो जरूरी है, सारी रात खुले जंगल में तो नहीं रहा जा सकता। देखो सियार ने कुछ देर वह सोचता ही रहा, फिर उसने क्या तय किया कि गुफा में जाना तो जरूरी है, सारी रात में खुले जंगल में तो नहीं जा सकता। तभी बाहर रहा तो कोई ना कोई हिंसक जानवर मार ही डालेगा। अगर मैं बाहर रहूँगा तो मुझे कोई ना कोई जानवर तो मार ही डालेंगे। फिर पूंछ हिलाकर वह बोला, गुफा, अरे ओ गुफा। उसने पूंछ हिलाकर क्या बोला कि मतलब कि वह गुफा से बोलने लगा, जैसे कि वह फिर पूछकर बोला, गुफा, अरे वो गुफा। कितने तेज अंदाज में उसने बोला, गुफा, अरे वो गुफा, यानी कि उसने आवाज लगाया। कुछ देर सियार चुप रहा, वह फिर बोला, गुफा, अरे गुफा। देखो वह एकदम से गुफा को आवाज लगा रहा था। कुछ देर सियार चुप रहा, वह फिर बोला,
गुफा, अरे गुफा आज तू बोलती क्यों नहीं, आज तू बोलती क्यों नहीं। हर दिन तुम जब मैं कहता गुफा अरे गुफा तो तू कहती थी आजा रे आजा, कैसा रहा आज का दिन। देखो हर दिन तो तुम मुझसे बोलती हो कि जब मैं तुम्हें आवाज़ लगाता हूँ तो तुम उस आवाज़ पर उत्तर देती हूँ कि जैसे कि आजा रे राजा। उसने भी उत्तर देते हुए कहा देखो गुफा अरे गुफा मैंने तुम्हें आवाज़ दिया है, हर दिन तो तुम जवाब देती हो और आज क्यों नहीं दिया। ऐसे वह गुफा को पूछ रहा है। गुफा के अंदर छिपकर बैठे सिंह ने सोचा रोज यह गुफा सियार के आने पर ऐसे ही बोलती होगी। देखो गुफा के अंदर जो छुपकर बैठा हुआ सिंह है उसने क्या सोचा कि रोज यह गुफा सियार के आने पर ऐसे ही बोलती होगी। लगता है आज मुझसे डर रही है इसलिए यह बोल नहीं पा रही है। देखो उसके दिमाग में भी किस तरह के ख्याल आया कि रोज तो यह गुफा बोलती होगी पर आज मेरे आने से वह डर गई होगी इसीलिए वह बोल नहीं पा रही हूँ। तो गुफा के बदले में मैं ही जवाब दे देता हूँ, ऐसा उसके मन में विचार आया। तो गुफा के बदले मैं ही तो जवाब दे दूंगा। सियार ने थोड़ी देर बाद फिर कहा गुफा अरे गुफा। तभी अंदर छिपा सिंह दबे स्वर में बोल पड़ा आजा रे आजा, कैसा रहा आज का दिन। देखो सियार ने थोड़ी देर बाद फिर कहा गुफा अरे ओ गुफा, यानी कि उसने फिर से आवाज दिया और तभी अंदर छिपा सिंह दबे स्वर में बोल रहा था और सिंह जो है वह दबे यानी कि धीमे धीमे आवाज में बोल रहा था कि आजा रे आजा, कैसा रहा आज का दिन, यानी कि आज का दिन किस तरह से रहा। सिंह की आवाज कितनी भी धीमी हो भला कहीं छिपती है। देखो सिंह की आवाज सबको पहचानने में आती है कि वह कहीं पर भी रहो या फिर गुफा में भी रहो तो भी उसके आवाज से उसे पहचान सकते हैं। अब सियार गुफा के अंदर आएगा। देखो सिंह की आवाज कितनी भी धीमी हो भला कहीं छिपती है, उसकी आवाज से गुफा गूंज उठी और उसकी आवाज से क्या हुआ, जो पूरी गुफा है उसमें वह आवाज गूंजता रहा। आसपास के सभी जानवर सचेत हो गए। जो भी आसपास के पूरे जानवर है वह क्या हो गए, जागे उठे, यानी सचेत हो गए, यानी कि जाग उठे। उसके जो पूरे आवाज से बाकी जानवर भी थोड़े से जाग गए। सिंह सोचता रहा कि अब सियार गुफा के अंदर आएगा, परंतु सियार के बदले उसकी आवाज आई। देखो सिंह ने सोचते ही रह गया कि वह अब सियार जो है वह गुफा के अंदर आएगा, परंतु सियार के बदले उसकी आवाज आई। लेकिन वो सियार तो गुफा में अंदर आया ही नहीं, लेकिन उसकी जो आवाज है वह उसके कानों तक पहुंच गई, यानी कि गुफा के अंदर तक पहुंच गई। सिंह महाराज गुफा भी कहीं बोलती है। देखो सियार ने क्या प्रश्न पूछा यहाँ पर कि सिंह महाराज गुफा भी कहीं बोलती है, यानी कि उसने उसका प्रश्न उसी को पूछा कि सिंह महाराज गुफा भी कहीं बोलती है ना। अच्छा तो फिर राम राम, उसने जवाब देकर बोला अच्छा तो फिर राम राम, चलता हूँ, है ना। इस तरह से उसको उत्तर दिया। सिंह ने गुफा से झांक कर देखा तो सियार तेजी से भागा जा रहा था और जब उसकी आवाज सुनकर वह गुफा से झांक कर देख रहा था तो सियार तेजी से वहां से भाग रहा था। तो इस तरह था आज का यह पाठ, यानी कि जो चतुर और बुद्धिमान है वह कौन है, सियार है, और उसकी जो चतुराई है या फिर उसकी जो अच्छा दिमाग है वह समय आने पर उसका उपयोग हो गया। तो सिंह जो ना कि सिंह एक शक्तिशाली है, पर सिंह जो है यह शक्तिशाली जानवर है, लेकिन उसमें जो दिमाग है या फिर उसका तेज दिमाग है वह समय पर काम नहीं आया, तो इसीलिए वह सियार उसके हाथों से छूट गए। तो यह थी आज की यह कहानी, यानी कि सिंह और सिंहार के बीच की। तो इस कहानी से हम लोग
चतुराई है या फिर उसका तेज दिमाग है, सही समय आने पर उसका उपयोग हो जाता है और उपयोग करने पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग मात भी कर सकते हैं। तो आज की यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और सबको इस पाठ से हम कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला है। तो यह पाठ सबको समझ में आ गया होगा। तो यह पाठ आपको क्या करना है, फिर से एक बार पढ़ना है, घर पे सभी को पढ़ना है लाइन टू लाइन, तभी आपको यह और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।